माला नमस्कार। आज की ये प्रेस ब्रीफिंग हमने बुलाई है। हमारे साथ एसपी सांडुप साहब है और एसपी सिविल डिफेंस गोविंद साहब हैं। आपने आज देखा होगा, आज दिन में भी एक सायरन बजा था 1:30 बजे के आसपास, जो कि एयर रेड की वार्निंग थी। तो हम चाहते थे कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में है कि मॉक ड्रिल चल रही है, कोई एक्सरसाइज चल रही है। तो हमें क्लियर करना चाहते हैं कि जब भी मॉक ड्रिल होता है तो हम एडवांस में हम लोगों को बताते हैं। तो अभी हम बता नहीं रहे, दैट मीन्स कि ये सिचुएशन थोड़ी सी ये है, और इस वजह से हमें जब वार्निंग मिलती है तब हम लोगों तक सायरन के थ्रू उस चीज़ को आगे पहुंचाते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी कोई सायरन बजता है, फर्स्ट सायरन मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट सायरन होता है कि इनकमिंग कोई भी एयर रेड की जो है वार्निंग है। तो उस टाइम पे जो है आपको शेल्टर लेना है। अगर आप घर पे होगे तो घर के अंदर रहना है, बाहर होगे तो अंदर जो भी शेल्टर नज़दीक की जो भी चीज़ होगी उसके अंदर जाना है। आप ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको उस टाइम पे गाड़ी रोकनी है। जब भी ब्लैकआउट होता है गाड़ी की हेडलाइट्स बंद करनी है और शेल्टर लेना है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। हम बार बार इस बारे में बात कर रहे हैं और इसको प्लीज़ मजाक में ना ले। हमने 2-3 बार इस चीज़ के बारे में पहले ही बताया, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आज चीज़ों को हम क्लियर करके आपके सामने लगाएं। आपने आज देखा होगा न्यूज़ में भी, सुबह जब ब्रीफिंग थी भारत सरकार की, उसमें भी पूरा डिटेल में बताया गया था कि किस हिसाब से कल रात को अटैक्स हुए थे और किस हिसाब से हमारी आर्म फोर्सेस ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि ड्रोन्स की साइटिंग और बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो आपको सारी चीज़ें सीरियसली लेनी है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती है, वार्निंग्स आती है, उसको सीरियसली लेना है। और जब भी कोई भी वार्निंग आती है तो आप इमीडिएटली शेल्टर लें, अपने आप को जो है सुरक्षित करें। सेकेंडली हम आज ये रिक्वेस्ट कर रहे थे मार्केट एसोसिएशन से कि जब तक हालात थोड़े ठीक नहीं हो जाते तो रोज़ जो है सनसेट से पहले मार्केट की दुकानें सारी बंद हो, कैफ़े शॉप सारी सारी चीज़ें बंद हो, और 7 के आसपास जो है मार्केट बंद रहेगा, सो दैट उसके बाद में अगर कोई इशू होता है तो ट्रैफिक जाम या फास्ट मूवमेंट या भगदड़ ना मचे। तो उस वजह से हम ये कदम लेने जा रहे हैं कि 7 बजे के आसपास जो है मार्केट सारा बंद करे एसोसिएशन। और इसके साथ में आपने कल देखा होगा कि हमने एक ऑर्डर भी इशू किया था कि बार्स और जो भी वाइन शॉप्स है वो 5 बजे शाम को बंद होंगे, सो दैट उसकी वजह से भी हमें कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि ड्रंकन लोग एक्सीडेंट हो रहे थे उनके, कोई पार्टी कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा है, कोई बहस कर रहा है किसी से। तो हम नहीं चाहते कि वो सारी चीज़ें भी हो। तो उस वजह से हमने वो ऑर्डर निकाला है कि जब तक हालात थोड़े ठीक नहीं हो जाते तब तक ये सारी चीज़ों पे जो है कंट्रोल रहेगा। और आज आपने देखा कि दिन में भी सायरन बजा था, तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ रात को रेड नहीं होगी, दिन में भी वार्निंग्स होती हैं। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा दिन में था, और अमृतसर में भी था। तो उस तरीके से जब भी सायरन आपको सुनाई देता है तो इमीडिएटली शेल्टर लेना है। जो भी एसओपीज़ है, गाइडलाइंस है, भारत सरकार ने, एनडीएमए ने बहुत सारी चीज़ें शेयर की है, उसको फॉलो करना है। हम कुछ वीडियोज़ भी आपके माध्यम से लोगों के साथ शेयर करेंगे, मॉक ड्रिल हो और बाकी सारी चीज़ों के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है हमको, क्या डूज़ एंड डोंट्स है। तो सारी आवाम से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, सो दैट जो भी कोई भी इवेंचुअलिटी है तो उसको हम बचा पाए, लोगों को उससे बचा पाए। इसके बाद में हमने 2 ऑर्डर्स भी निकाले थे, मैंने इसके बारे में पहले भी ज़िक्र किया है, ड्रोन का भी और एक मिस इन्फॉर्मेशन को लेके भी। तो मिस इन्फॉर्मेशन को लेके हम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो, रूमर्स फैले। तो हमने इसलिए ऑर्डर निकाला था कल, और आपके माध्यम से मैं फिर से लोगों को अपील करना चाहूँगा, किसी भी किस्म का रूमर आप फैलाए ना। आप जब तक कोई न्यूज़ वेरीफाई नहीं करते तब तक आप उसको शेयर ना कीजिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की अथॉरिटी से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है, जो भी अवेयरनेस के लिए कुछ भी मैसेजेस आ रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। हम अभी एक सिस्टम पे भी काम कर रहे हैं कि अगर कोई वार्निंग आती है तो हम जिस भी एरिया में डेंजर होगा उन सारे लोगों को टेक्स्ट मैसेज भेज पाए। तो अभी ट्रायल बेसिस पे, और हमने उसके लिए अप्रूवल मांगा है। तो जैसे ही आ जाता है सायरन के साथ साथ जो है हम टेक्स्ट मैसेज वाला भी एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ट्राई करेंगे हमारी तरफ से। तो फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि और एक चीज़ कि जो नॉन एसेंशियल ट्रैवल है आप उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। अगर एसेंशियल कोई चीज़ नहीं उसको अवॉइड कीजिए। और भगदड़ मचाने की बात नहीं। आज हमने देखा कि जैसे ही सायरन बजा था लोग इधर-उधर भागने लग गए थे। तो वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको शेल्टर लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप घर पे हो तो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आप आ जाए, कॉर्नर साइड में आप बैठे, ग्लासेस से दूर रहे, खिड़कियों से दूर रहे, वो आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी है। और साथ ही में जो है इधर-उधर भागे ना कहीं पे भी। आपको जो एसओपीज़ एनडीएमए की तरफ से और हमारी तरफ से जो भी चीज़ें बताई है उसको आप प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन का और हमारे आर्म्ड फोर्सेस का जो है इसमें साथ दीजिए। काफ़ी लोगों का कंप्लेंट्स आ रहे हैं जो सायरन सुनाई नहीं दे रहा है और कुछ-कुछ एरियाज़ में सायरन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे सर? सायरन्स की जो अवेलेबिलिटी है उसको हमने ऑलमोस्ट एड्रेस कर लिया है। आज भी एक नई जगह जो है सायरन इंस्टॉल किया जा रहा है इस वक़्त भी जब हम बात कर रहे हैं।
और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी सायरन जिस भी वक्त बजता है सभी को सुनाई दे। सर, और ऑफिस में आज जो सायरन इमरजेंसी यहाँ पे देखा गया कि ऑफिस से भी लोग बाहर आए तो उस वजह से ट्रैफिक काफ़ी जाम हुआ था। तो ऑफिस में जब हैं तो उसमें भी किस तरह लोग कर सकते हैं बिना ट्रैफिक जाम के? हाँ, जो मैंने अभी बताया था कि जब भी सायरन बजता है तो अगर आप अपर फ्लोर पे हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है, आपको विंडो से दूर रहना है, ग्लास का कुछ चीज़ होगी उससे दूर रहना है, आपको कॉर्नर साइड में जो बीम और कॉलम वाला एरिया होता है उसके पास में जाके बैठना है। तो भागने की ज़रूरत नहीं है। जब भी सायरन बजता है अगर आप भागोगे तो ट्रैफिक जाम होगा, उसमें इश्यू हो सकता है। तो जब भी ऐसी कोई वार्निंग आती है तो आप इमीडिएटली ग्राउंड फ्लोर पे आ जाए और वहाँ पे बैठे जब तक हम सेकेंड सायरन या फिर ग्रीन सिग्नल हम दे नहीं देते। सर, फिलहाल जो भी गैदरिंग होता है उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए इसमें। हाँ, हमारी तरफ से वही एडवाइस रहेगी कि गैदरिंग्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए, स्पेशली टाउन एरिया के आसपास। और बाकी लोगों को जो हम भी हमारे तरफ से भी सरकार की तरफ से भी जो भी इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजरीज आ रही है उसको हम फॉलो करें। सर, ये जो विलेजेस में है उसका सायरन का कोई वहाँ पे फैसिलिटीज है ही नहीं, जितने भी मतलब विलेजेस है उन लोगों को आप लोग कैसे विलेजेस में हम एक किया था बिकॉज सायरन डिस्ट्रीब्यूटेड हमने अभी नहीं किया, टाउन एरियाज़ में हमने सायरन लगाए हैं। तो विलेजेस में हमने टीम्स बनाई हैं, स्पेशली एक्स सर्विसमैन की और नंबरदार को हमने बोल के रखा है कि जब भी हमें ऐसे वार्निंग होगा उस एरिया का पर्टिकुलर, क्योंकि वार्निंग भी एक पर्टिकुलर एरिया का आता है। तो अभी टाउन एरिया का ज़्यादा था तो इसलिए हमने टाउन एरिया में सायरन्स लगाए थे। तो विलेजेस में हम नंबरदार के थ्रू और एक्स सर्विसमैन के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं जब भी कोई इशू रहा तो। सर, एक बार ऑफिशियली आप क्लैरिफिकेशन दे दें तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी रूमर्स चल रहा है कि एयरपोर्ट नियर बाय जितने भी रेजिडेंशियल एरिया उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, लोग यहाँ वहाँ से भाग रहे हैं। तो एक बार क्लैरिफिकेशन कर दीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कुछ ऑर्डर्स है जो इवैक्यूएशन के ऊपर है। हमने अभी तक कोई ऑर्डर निकाला नहीं है इसी तरह का कि कहीं से भी इवैक्यूएशन करने के लिए, लेकिन पर्सनली अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी मतलब पर्सनल चॉइस से वो जा सकते हैं, लेकिन एज सच ऑर्डर हमने या किसी भी अथॉरिटी ने निकाला नहीं इसके बारे में। सर, शाम को एक हॉर्न बजता है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि सुबह अलग से बजता है उसका क्या? नहीं, सायरन शाम को जो बजाया था वो फर्स्ट वार्निंग थी और रात को मल्टीपल वार्निंग्स थी, इसलिए फिर से हमने ग्रीन का सिग्नल नहीं बजाया था। जो सुबह का सायरन था कोई 8 साढ़े 8 के आसपास बजा था, वो ग्रीन वाला सिग्नल का सायरन था। फिर जो आफ्टरनून में फिर से बजा था वो फर्स्ट सायरन था 1:30 बजे के आसपास, दैट वाज फॉर वार्निंग। तो 2 सायरन जैसे मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट सायरन वार्निंग का है और नेक्स्ट सायरन जो है आपका ग्रीन सिग्नल का है। सर, आज भी एक कन्फ्यूजन ये देखा गया है कि जहाँ मार्केट बंद करने के लिए सायरन बजा था और वही इमीडिएटली मर्चेंट एसोसिएशन से ये मैसेज आ रहा है आप दुकान खोल सकते हैं। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आना कितना ज़रूरी है? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे सर ने बोला कि रेड अलर्ट जारी होते हैं तो हम सायरन बजा देते हैं। उसके बाद हमने मर्चेंट एसोसिएशन को ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया हुआ कि जितने भी दुकानें जो है वो बंद करें। बंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम बोलते हैं शटर बंद करके वो अंदर बैठ जाए, ताकि जो मैक्सिमम कोई इन केस इस तरह की कोई रॉकेट हो गया या ड्रोन हो गया, कोई स्प्लिंटर हो तो उससे डैमेज ना हो। तो वो क्या है, हमारा एडवाइस यही रहेगा कि मार्केट वो शटर बंद करके वो खुद अंदर बैठ जाए चुपचाप से। तब जब ग्रीन सिग्नल हमारे से आ जाते हैं तो फिर वो शटर खोल के अपना एक नॉर्मल दुकान चला सकते हैं। इसमें यही है कि टाइम का कोई पता नहीं हमें भी। ये जो रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट का सिग्नल जो है, हम जैसे ही आते हैं तो हम सायरन के थ्रू या व्हाट्सएप जो भी हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसके थ्रू बता देते हैं। तो मर्चेंट वाले भी प्रेसिडेंट को हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि इस तरह से जब आता है तो आप अपने शॉपकीपर्स को एडवाइस करें कि वो शटर बंद करके अंदर बैठे। तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल आ जाते हैं तो फिर वो ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल के बीच में टाइम कितना लेगा वो हमें नहीं पता है, वो डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन। ठीक है, वो हमारे पास कितना रेस रहता है, जैसे ग्रीन आता है तो वो हो सकता है।